अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किस अमल से रोज़ा नहीं टूटता और किस अमल से रोज़ा टूट जाता है, और रोज़ा अगर टूट जाता है तो कब कफ़ारा वाजिब होता है और कब क़ज़ा वाजिब होता है। ये वीडियो ऐसे मसले का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट का लिंक इंशाअल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप जाकर वहाँ से उसको देख सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। अगर आप रमज़ान का रोज़ा जानबूझकर तोड़ देते हैं तो इस सूरत में जो है आपको कफ़ारा वाजिब होगा, और अगर रमज़ान के अलावा कोई रोज़ा रखते हैं जैसे कि नफल, सुन्नत, मुस्तहब, और उस रोज़े को जानबूझकर आप तोड़ देते हैं तो इस सूरत में आपको कफ़ारा वाजिब नहीं होगा, सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगा। अगर रोज़े की हालत में किसी शख्स के मुंह से खून निकलता है, दांत से खून निकलता है और वो उस खून को निगल जाता है, तो इस सूरत में हम देखेंगे कि खून ज़्यादा है या थूक ज़्यादा है। अगर खून ज़्यादा है तो रोज़ा टूट जाएगा, और अगर थूक ज़्यादा है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी खून का हल्का भी आपको जायका मालूम होगा कि आपके हलक के अंदर खून उतर रहा है, तो इस सूरत में जो है रोज़ा टूट जाएगा। अगर ज़बान से कोई चीज़ चख कर आप थूक देते हैं तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन ऐसा करना जो है मकरूह है। कोलगेट और कोयले वगैरह से दांत साफ करना जो है मकरूह है। अगर आप उससे दांत साफ करते हैं और हलक के अंदर हल्का भी उतर जाता है तो उससे आपका रोज़ा टूट जाएगा और क़ज़ा वाजिब होगा। अगर शौहर अपने बीवी से ज़बरदस्ती हम बिस्तरी करे और बीवी नहीं चाहती थी तो इस सूरत में दोनों का रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन औरत को सिर्फ क़ज़ा रोज़ा रखना होगा और मर्द को जो है कफ़ारा रोज़ा रखना होगा। अगर कोई शख्स भूले से खा पी लिया या सुरमा लगा लिया, तेल लगा लिया, या खुद ब खुद उसको क़य हो गया या नाइट फॉल हो गया यानी एहतिलाम हो गया, और वो शख्स ये मसला नहीं जानता है कि इन सब अमल से जो है रोज़ा नहीं टूटता, और फिर जो है वो जानबूझकर खाना खा लेता है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा और उसको क़ज़ा रखना होगा, उस पर क़ज़ा वाजिब होगा। और अगर वो शख्स ये मसला जानता है कि इन सब अमल से जो है रोज़ा नहीं टूटता और फिर वो जानबूझकर खाना खा लेता है तो इस सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा और उसको कफ़ारा वाजिब होगा, और कफ़ारा और रोज़ा उसको रखना होगा। रमज़ान के रोज़े के दरमियान जानबूझकर के खा लेना, पी लेना या दवा खा लेना या अपने बीवी के साथ हम बिस्तरी कर लेना या किसी लड़के या लड़की के साथ ज़िना कर लेना, इस सूरत में मनी निकले या ना निकले, इन तमाम सूरतों में जो है रोज़ा टूट जाता है और क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होता है। अगर कोई औरत किसी नाबालिग बच्चे या पागल मर्द से जिमा करे या कोई मर्द पागल औरत से जिमा करे तो इस सूरत में जो है रोज़ा टूट जाता है और क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होगा, यानी दोनों रखना होगा। अगर किसी शख्स को बुरे ख़यालात आने की वजह से ज़हन में मनी ख़ारिज हो जाए तो इस सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटता। अगर किसी को रमज़ान का रोज़ा रखने की नीयत नहीं थी और वो दिन भर खाता पीता रहा तो उस पे कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। कफ़ारा उस वक्त वाजिब होगा जब आपने रमज़ान का रोज़ा रखा और उसकी नीयत भी कर ली और जानबूझकर फिर खाना खा लिया और रोज़े को तोड़ दिया, तब कफ़ारा वाजिब होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ न भूलें।